नमस्कार दोस्तों, मैं शरद मिश्र स्वागत करता हूं आप सभी का एनरिच स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर यूपी ट्रिपल एस सी पी टी जो अक्टूबर माह में होने वाला है एग्ज़ाम 15 अक्टूबर को, उसकी तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। और देखिए, यहाँ पर आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ सब्जेक्ट में, वो है परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत का टॉपिक। इसके पहले हम प्रतिशतता, इसके पहले हम लोग फ्रैक्शन वाला जो टॉपिक था अपना भिन्न का, उसको पढ़ चुके हैं। आप लोग अगर उस वीडियो को ना देखे हो तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि परसेंटेज यानी कि है क्या, इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, अगर हिंदी वाले शब्द को लो या लें, जैसे कि यहाँ पे प्रतिशतता है या प्रतिशत है, तो प्रतिशत का मतलब क्या है? प्रति और शत, यानी कि ये एक शब्द है, ये एक शब्द, दोनों मिलके पूरा बनता है प्रतिशत। तो प्रति मतलब एक होता है, एक होता है, और शत मतलब 100। तो कहने का मतलब ये है कि 100 में एक, यानी कि प्रतिशत का जो मतलब हुआ वो 100 में एक। उसी तरह अगर इंग्लिश में देखें तो पर मतलब 1 होगा, परसेंटेज मतलब 100। तो उसका भी वही मीनिंग है परसेंटेज का, प्रतिशत का। ठीक, अब इसका मतलब यह है कि जैसे आपको लिखना है 15%, प्रतिशत का सिंबल ये है दोस्तों। अब 15% का मतलब कि 100 में क्या? 15, 15/100। ठीक, तो ये प्रतिशत हो गया। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है। देखिए, ये भिन्न के फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, जिसका क्या होता है? जिसका डिनोमिनेटर यानी कि हर, डिनोमिनेटर यानी कि हर क्या होता है? 100 होता है। ठीक, तो आप इसको ये कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या होता है? 100 होता है। देखिए, जैसे यहाँ पे लिख दीजिए 20, तो 20% बराबर आप क्या लिखेंगे? 20/100, यानी कि 20/100। ठीक, यहाँ पे लिख दीजिए 15, वो सॉरी 17 लिख दीजिए। 17 क्या होगा? 17/100। तो यानी कि प्रतिशत का मतलब क्या हो गया? ये ऐसा भिन्न है जिसका हर क्या है? यहाँ पे 100 है। देखिए 100। तो ये बात आप समझ गए होंगे। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी भिन्न जिसका हर क्या है? 100 है। ठीक, तो इसको साफ कर देते हैं, आगे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे है अपने पास कि प्रतिशत से, जैसे आपको कुछ प्रतिशत में दिया गया है, ठीक, प्रतिशत में अगर आपको दिया गया है तो उसको भिन्न में, उसको भिन्न में, उसको दशमलव में, या उसको आप कह लीजिए कि पूर्ण संख्या में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इस चीज़ को थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे हम ये अगर लिख देंगे कि प्रतिशत से, यहाँ पे लिखते हैं कि प्रतिशत से भिन्न, कॉमा, दशमलव, कॉमा, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में बदलना। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हम प्रतिशत से किसमें बात कर रहे हैं, यानी कि कन्वर्जन फ्रॉम परसेंटेज टू फ्रैक्शन, डेसिमल एंड होल नंबर्स। ठीक, तो यहाँ पे हम प्रतिशत से भिन्न में या दशमलव में या फिर पूर्ण संख्या में कैसे बदलते हैं, उस चीज़ को देखते हैं।
अब हमारे पास जैसे यहाँ पे दिया गया है क्या, मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है कि 5% दिया गया है ये, ठीक, 5% दिया गया। अब इसको हमें भिन्न के फॉर्म में बदलना है। मैंने अभी आपसे बताया था कि प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका क्या होता है, हर क्या होता है, 100 होता है। तो प्रतिशत यहाँ पे 5 है, तो यानी कि हम इसका अंश क्या लिखेंगे, 5, और इसका हर क्या लिखेंगे, 100। अब ये हमारे पास क्या आ गया, भिन्न के फॉर्म में। इसी 5% को हम 5/100 लिख सकते हैं भिन्न के फॉर्म में। 5% का मतलब क्या है, 5/100 भिन्न के रूप में लिखेंगे जब। अब जैसे यहाँ पे लिखा गया है 20, तो इसको आप अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 1/20। और इसको देखो, 5 × 5 और 10 0, तो 1/20। अब यहाँ पे 20/100, ठीक, तो 21 × 20 और 25 × 100, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 1/5। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो भिन्न लिखी जा रही है इसमें हर सब में 100 है। इसलिए मैंने आपसे पहले कहा था कि प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर क्या होता है, 100 होता है। 20 हो गया। अब आप 25 देख लीजिए क्या होगा। 25% को हम लोग क्या लिखेंगे, 25 और बटा 100, यानी कि 1/4, ठीक। इसी तरह आप देख लीजिए, 25 के बाद 30 देख लीजिए। तो 3/10, ठीक। ये सब प्रतिशत से क्या है, भिन्न में बदलना है, ठीक दोस्तों। यानी कि जब हम प्रतिशत से भिन्न में बदलते हैं, अगर इसको हम डेसिमल में और बदलना चाहें, जैसे अब इसी चीज़ को डेसिमल में आप लिखना चाहो तो क्या लिख दोगे, 0, दशमलव, यहाँ जब दशमलव लग जाएगा 10 हो जाएगा, तो 5×2 = 10, ठीक, तो दशमलव में बदल जाएगा ना। तो आप लोगों ने क्या देखा है कि प्रतिशत से भिन्न दशमलव पूर्ण संख्या में कैसे बदला जाता है, या कैसे उसका कन्वर्जन होता है। अब इसी को हम लोग देखते हैं कि जैसे यहाँ पे 1-2% और आप देख लीजिए कि जैसे यहाँ पे लिखा है 16:2/3, ये परसेंटेज में आपको इसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो आप इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे, 16 मल्टीप्लाई होगा 3 में, कितना हो जाएगा, 48, 48 + 2 यानी कि 50, 50/3 × 100। अब ये 1 और ये 2, यानी कि ये फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, 1/6। 16:2/3 को क्या लिखा जाएगा, 1/6 परसेंटेज के वो फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब दूसरा अगर आप देखें इसी तरह, तो दूसरा फ्रैक्शन है 14/14:2/7, यानी 14/2/7 परसेंटेज में है। इसको फ्रैक्शन में आप लिखोगे, कैसे लिखोगे, 14×7 = 98, 2 कितना हो जाएगा, 100। उसके बाद और यहाँ पे क्या परसेंटेज है तो नीचे 100 रहेगा, तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, 1/7। यानी कि जो यहाँ फ्रैक्शन पे बचेगा वो क्या बचेगा, 1/7। तो आप देख रहे हैं किस तरह से हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे इसके देखते हैं। ठीक, इतना नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब अभी तक हम लोग प्रतिशत से भिन्न में बदल रहे थे, अब भिन्न से प्रतिशत में देखते कैसे बदलते हैं। किसमें, भिन्न से प्रतिशत में। तो भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए
देखिए, भिन्न से प्रतिशत में बदलना, यहाँ पर अपने पास मान लीजिए क्या दिया गया है, 1/5 है। ये क्या है, ये एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन है 1/5 का। अब जब इसको हमें प्रतिशत में बदलना होगा तो हम भिन्न में क्या करते हैं, उस केस में हम भिन्न में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 100 से गुणा करते हैं। तो 1/5 है ये, इसमें जब गुणा आप 100 करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, यानी ये आपको 20% मिल जाएगा। ठीक, यहाँ से आप देख रहे हैं जब हमको भिन्न से प्रतिशत में बदलना होता है तब हम भिन्न में 100 से गुणा करते हैं। ठीक, वही चीज़ है ये। तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 1/5 में, 100 से मल्टीप्लाई करने पे हमें 20% मिल गया यहाँ पे। ठीक, अब नेक्स्ट आप ऐसा देख लीजिए, कोई भी फ्रैक्शन ले लीजिए, 1/4 ले लीजिए। 1/4 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 1/4 इंटू 100, तो 4 1 जा 4, 25 जा 100, तो यानी कि यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, 25। ये जो आएगा ये परसेंटेज में आएगा, क्योंकि आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर दिए हो 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक दोस्तों, तो ये तो आसान है, आप इसको समझ गए होंगे कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदला जाता है और प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदला जाता है। ये दोनों चीज़ों को हम आपको बता दिए हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत को मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, जिनको आप भिन्न के फॉर्म में लिख लीजिए, क्योंकि उनका यूज क्वेश्चन में देखिए होता क्या है। क्वेश्चन में दोस्तों भिन्न के फॉर्म में फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज दे देते हैं। ठीक, तो जब आप उसको परसेंटेज को वहां कन्वर्ट करने लगोगे तो एग्जाम में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक, इस वजह से आप उनको याद कर लीजिए ताकि आप उनको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके और आंसर फाइंड कर लो। ठीक, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत का भिन्न रूप है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रतिशत लिखा रहा हूँ, उनका भिन्न रूप जल्दी जल्दी लिख जाइए। ठीक, जैसे यहाँ पे 50% है तो 50% का 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब 50 के बाद है आपका 33:1/3%, तो इसका 1/3 हो जाएगा। उसके बाद 25%, तो ये 1/4 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद 20, तो 1/5। अब उसके बाद 16:2/3, तो 16×3=48, 2 50, यानी कि 1/6 कितना हो जाएगा, ये 1/6 परसेंटेज हो जाएगा। वो सॉरी फ्रैक्शन हो जाएगा, ये परसेंटेज है। अब इसके बाद 14, यहाँ पे आप पता नहीं दिखेगा ना दिखे, देख लेते हैं एक बार। 14:2/7, ये 1/7 आता है। दिख तो रहा है, ठीक है, इतना दिख रहा है। तो ये नीचे अब आगे यहाँ लिख देते हैं साइड में, ये हो गया इतना। अब इधर देखिए 12:1/2 परसेंटेज,
ये हो जाएगा कितना आपका 1/8। 12 के बाद अब 11:1/9, 11:1/9%, ये हो जाता है आपका 1/9 फ्रैक्शन में। अब 11 के बाद हो गया है आपका 10%। 10% आप देख लीजिए 1/10 हो जाएगा ये फ्रैक्शन में, ठीक। अब उसके बाद 9:1/11 है, तो 9:1/11 को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1 क्या आ जाएगा 11, ये फ्रैक्शन में आएगा। अब 9 के बाद आपका है 11:1/3, सॉरी 8:1/3%। जब आप इसको करोगे तो 1 क्या आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा कन्वर्ट करने में फ्रैक्शन में। जब आप परसेंटेज से इसको कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में, देखिए इसको आसान ही है, ये कोई बहुत वो नहीं है इसको समझना। देखिए यहाँ पे जैसे ये देख लीजिए कि 8:1/3 है। परसेंटेज में मैंने क्या कहा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, 100 से भाग देना पड़ेगा, यही तो मैंने कहा था। तो इसको आप देखिए 3 8 जा 24 +1 कितना हो जाएगा 25, 25 ये अपान 3 है। अब आपको 100 से और भी भाग करना पड़ेगा क्योंकि आप इसको फ्रैक्शन में बदल रहे हो। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो ये ऊपर 1 बचा है, नीचे 3 4 जा 12, तो यही 1/12 ये आ जाता है, ठीक। ये कैसे इसमें हो रहा है कन्वर्ट, इसी तरह सारे हुए हैं ये वाले जितने भी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले हैं जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हुए हैं, परसेंटेज जो मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले परसेंटेज में दिए गए हैं उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया गया, तो इसी तरह हुआ है साहब। ये जैसे ये वाला सॉल्व किया है मैंने, देख लिया, इसी तरह ये सब भी हुए हैं सॉल्व होके, तो इतना इनका फ्रैक्शन आ गया है। अब ये इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि आप जब इसको एग्जाम में निकालने लगोगे इस तरह सॉल्व करके, ये नहीं याद रहेगा तो आपका वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा और क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ छूट भी जाए। इस वजह से इनको डायरेक्ट आप याद, और अच्छा हाँ एग्ज़ाम में ये भी है कि कुछ एग्ज़ाम में तो डायरेक्ट मतलब जैसे ईजी आ जाएगा 50%, 25 20, लेकिन मोस्टली जो प्रॉब्लम रहती है ना उसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में आता है निकालने के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर अगर ये याद रहेगा ना तो आपका जो है समय वो बच जाएगा, ठीक। इस वजह से इसको याद करना जरूरी है। अब इसके आगे देखते हैं क्या है। इसके आगे आपका 7:9/13%, 7:9/13, तो इसको आप जब लिखोगे तो क्या लिखोगे 1/13, ये सब फ्रैक्शन है इसका, ठीक। ये 1/13 हो जाएगा। अब इसके बाद 7:1/7 है ये, तो ये 1/14 हो जाएगा, ठीक। अब 6:2/3 है, 6:2/3% को लिखना है, तो ये हो जाएगा 1/15 फ्रैक्शन में। उसके बाद है 6:1/4, 6:1/4, तो इसको क्या लिखा लिखा जाएगा 1/16 हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए क्या है 5% है, तो 5% को आप लोग डायरेक्ट लिख दीजिए 1 क्या हो जाएगी ये 20। उसके बाद 4:1/6% को आप जब फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या हो जाएगा 6 4 जा 24 +1 कितना हो जाएगा 25, 25/6, 25 4 तो ये हो जाएगा 1/24। यहाँ तक हो गया, ठीक है। आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए तब तक आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एग्ज़ाम में जो है ना दोस्तों ये ऐसे ही आता है, इजी वाला कम आता है। जैसे सिंपल आपको दे दिया 25%, 20%, 50%, तो ये सब जो है वो कम आता है। ये डायरेक्ट वैल्यू यही मिक्स्ड फ्रैक्शन वाली आती है ताकि इसको आपको सॉल्व करने में क्या लगे टाइम लगे।
इसी वजह से जब आपको याद रहेगा तो आप आसानी से इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे फटाफट क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया है। अब आइए देखते हैं दोस्तों कि फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज में आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब समझते हैं कि प्रतिशत वृद्धि क्या होती है। क्या प्रतिशत वृद्धि, इसका क्या अर्थ है, इस चीज को समझते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि यदि किसी राशि में ये 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसका मतलब क्या होगा। मान लीजिए कोई राशि है 500 रुपये की, मान लीजिए कोई राशि 500 है, इसमें हम कहा जा रहा है कि 10% की वृद्धि है। कितने की, यह है 10% की वृद्धि। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइए। प्रतिशत क्या होता है, पूरा 100 होता है अपने आप में। जब 100% पहले से, यानी ये 500 क्या है, ये 100% के बराबर है। जब 500 100% के बराबर है और इसमें 10% की वृद्धि हो रही है तो यानी कि प्रतिशत में भी वृद्धि होगी। 100 था पहले, 10 की और हो जाएगी, यानी 110 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी राशि में 10% की वृद्धि की जाए तो इसका नया मान पहले मान का 110% हो जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पे इसका नया पहले मान कितना है, 500 है। अब जब 10% की वृद्धि हो जाएगी तो पहले मान का, पहला मान क्या है आपका 500, उसका क्या हो जाएगा 110%। ठीक, अगर अब आप 0 0 कैंसिल आउट, 0 से 0, अब ये कितना आ जाएगा 11 5 55, यानी कि 11 5 या 55 0। यानी कि ये क्या था, पहले 500 था, जब आप उसमें 10% की वृद्धि किए तब ये 550 हो गया। और 10% वृद्धि का क्या मतलब है कि जब 10% की वृद्धि हो रही तो वो उसका आप पहले वाला जो है, पहले वाले का 110% हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 110% ये निकाला गया है 500 का। जब 500 को 110% निकाल दिया गया तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ 550 आ गया। ठीक, ऐसे आप देख लीजिए 1000 का 20%, अगर आप इसमें 1000 में वृद्धि कर रहे हैं तो इसका मतलब आप 120% 1000 का निकालिए। भाई जब आप 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा ना, 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 का, ये 1200 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। जैसे भाई देखिए जितने से वृद्धि होगी उतना 100 में आप ऐड करके उसका परसेंटेज निकाल दीजिए। ठीक, अगर मैं कह रहा हूँ कि 1000 में 20% की वृद्धि की जा रही है, बात समझिए, तब इसका मतलब यह है कि आपको 1000 का 120% निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा 120, क्योंकि जो 1000 है वो पहले से ही 100% के बराबर है। जब आप उसमें 20 की और वृद्धि कर देंगे तो वो 120 हो जाएगा। 120% जब हो जाएगा तब 1000 का 120% आप निकालेंगे तो वो क्या आएगा 1200 आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतना समझ गए होंगे यहाँ तक। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं तो प्रतिशत कमी है। क्या है, प्रतिशत कमी। यहाँ पे जो दिया गया है वो क्या है, प्रतिशत कमी है। अब सेम वैसे ही है ये भी, जैसे वृद्धि में था तो बढ़ता था, वैसे कमी में है तो क्या होगा, घटेगा। आपसे कहा जाए कि कोई राशि 500 रुपये की है
इसमें 10% की क्या है, कमी हो रही है। जब 10% की कमी हो रही है तो ये पहले 100% था, अब 10% की कमी हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 90%। तो आप क्या करेंगे, सीधा आप 500 का सीधा 90% निकाल दीजिए, आपको मिल जाएगा कि 10% कमी के बाद यह राशि कितना बची है। ठीक, तो डबल से डबल कैंसल आउट। अब ये 5 9 जा 45 और यहाँ पे एक जीरो। तो कहने का मतलब कि जब 500 की कोई राशि में 10% की कमी की जाएगी तब कितना बचेगा, उस राशि में 450 बचेगा। यानी कि 10 की कमी का मतलब हुआ जितना है 100 में से उतना कम कर दीजिए, यानी 90% उसका निकाल दीजिए। इसी तरह एग्जांपल ले लीजिए 1000 वाला, जैसे लिया था अभी 20 की कमी आप कर रहे हैं अगर, तो 100 में से 20 हटा देंगे, कितना बचेगा, 80। तो इसका मतलब आप 1000 का क्या करिए, 80% निकाल दीजिए। 1000 के जब आप 80% निकालेंगे तो डबल से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 800। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो रही कि नहीं, एकदम उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक एकदम क्लियर होगा आपको, इसमें कोई डाउट या समस्या नहीं होगी। ठीक, तो ये था प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी का मतलब कि आप 100 में मान लीजिए जितना 5% की अगर वृद्धि है तो आप 105% निकाल दीजिए उसका, 5% की कमी है तो आप 95 कर दीजिए, 10% की कमी है तो आप 90 कर दीजिए, 20% की कमी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख दीजिए ऐसे कि 20% कमी है 1000 में, तो आप उसका 80% निकाल दीजिए 20% कमी पे। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना, क्या है, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। ठीक, यहां पर प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात किया जाएगा उस चीज को देखते हैं। जैसे कि कहा जाए कि किसी वस्तु का मूल्य 1000 रुपये है और कुछ समय बाद वही, यानी कि उसी वस्तु का मूल्य बढ़कर कितना हो गया, 1200 रुपये हो गया। तब उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है आपको। ठीक, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए पहले क्या है, पहले किसी वस्तु का मूल्य क्या है, ₹1000 है ये। ठीक, अब बाद में वस्तु के मूल्य में क्या हुआ, जो वस्तु का मूल्य बढ़ गया बाद में, तो बढ़ा हुआ वस्तु का मूल्य कितना हो गया, मान लीजिए कि बाद में बढ़ा हुआ वस्तु का मूल्य मान लीजिए कितना हो गया, 1500 हो गया या 1200 मान लीजिए, जो भी है 1200 मान लीजिए। पहले वस्तु का मूल्य क्या था, 1000, बाद में मूल्य उसका बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई भाई, तो कितना हो गया, 200, यानी 200 की महंगाई बढ़ गई। तो अब आपसे कहा जाए कि उस वस्तु में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। आपको तो यहाँ पे दाम मतलब जो मूल्य है वो लिखा है 1000 और 1200, लेकिन आपको इसको जो बढ़त हुई है इसमें, भाई 1000 से जो ये 1200 हुआ, ठीक, तो इसमें आपको प्रतिशत में निकालना है कि कितने का वृद्धि हुई है प्रतिशत में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 1000 से 1200 हुआ, यानी कि 200 रुपये की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब इसी 200 रुपये को आपको निकालना पड़ेगा कि प्रतिशत में क्या होगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आप वहाँ पे प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है,
आप इस तरह देख लीजिए, प्रतिशत वृद्धि बराबर फार्मूला है प्रतिशत वृद्धि बराबर कुल वृद्धि, क्या है, कुल वृद्धि अपान प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान जो भी पहले का मतलब रहता है वस्तु का मान या वस्तु का मूल्य, वो तो ये क्या है, प्रारंभिक मान, और गुणे में क्या रहता है आपका, गुणे में आपका रहता है 100। तो ये क्या हो जाता है आपका प्रतिशत वृद्धि। ठीक, ये है आपका फार्मूला कि प्रतिशत वृद्धि जब आपको ज्ञात करनी है तो प्रतिशत वृद्धि बराबर कुल वृद्धि अपान प्रारंभिक मान गुणे 100। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1000 से 1200 रुपये हुआ है ना, वस्तु का मूल्य बढ़ गया है भाई, बढ़ा हुआ है, ये बढ़ा हुआ मूल्य है। तो 1000 से जब 1200 हुआ तो आपका कितना बढ़ा गया, 200 रुपये प्लस हुआ है 1000 से। तो यानी कि जो कुल वृद्धि है वो कितनी है, अगर यहाँ पे इसको निकाले फार्मूले पर रखिए तो कुल वृद्धि यहाँ कितनी है, 200 की है। तो यहाँ जल्दी से 200 लिख लीजिए फट से, 200। और प्रारंभिक मान यहाँ कितना है, देखिए प्रारंभिक मान यहाँ क्या है, 1000 है ये, तो अपान 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, इतना करेंगे आप। देखिए तो यहाँ पे जो आ रहा है ये क्या है, जो वृद्धि हुई है वस्तु में, वस्तु के मूल्य में, वो 20% की वृद्धि हुई है। ठीक, यहाँ पे जो आंसर आएगा ये आपका, ये प्रतिशत में आएगा 20%। कितना जाएगा, 20%, यानी कि 20% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। जब पहले किसी वस्तु का मूल्य 1000 था, बाद में उसी वस्तु का मूल्य बढ़कर 1200 रुपये हो गया, तो उस वस्तु के मूल्य में जो प्रतिशत वृद्धि हुई है दोस्तों, वो 20% की हुई है। और इस प्रतिशत वृद्धि को हम लोग कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से कि प्रतिशत वृद्धि बराबर कुल वृद्धि अपान प्रारंभिक मान गुणा 100। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ तक हो गया होगा क्लियर। अब इसी तरह जैसे वृद्धि है वैसे ही कमी भी ज्ञात किया जाता है कि प्रतिशत कमी क्या है, उस चीज को भी देखते हैं। भाई अभी तो हमने क्या देखा, प्रतिशत वृद्धि देख लिया। वैसे तो कमी जानते हैं आप लोग कि नुकसान हो जाए तो अलग बात है, बाकी तो कमी उमी होती नहीं है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही है, आप देख ही रहे हैं। तो दाम में प्रतिशत वृद्धि वाला ज़्यादा केस आएगा, कमी वाला कम ही आएगा। लेकिन फिर भी अगर हो जाता है जैसे, तो आप लोग प्रतिशत कमी भी कैसे ज्ञात किया जाएगा उसको समझ लीजिए। यहाँ पे वृद्धि की जगह पर कमी लिखना भाई बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे प्रतिशत कमी, ये क्या है, प्रतिशत कमी ज्ञात करना आप। ठीक, अब जैसे कहा जाए कि किसी वस्तु का मूल्य क्या है, 1000 रुपये मान लीजिए आप, किसी वस्तु का ये है आपके पास 1000 रुपये। अब किसी कारणवश मान लीजिए कि वस्तु के मूल्य में क्या हो गया, कमी हो गई, तो बाद में वस्तु का कम हुआ मूल्य लिख लीजिए यहाँ पे, बाद में वस्तु का कम हुआ मूल्य कितना हो जाएगा, 200 की। अब उसमें 200 बढ़ा था तो इसमें 200 घटा दीजिए आप। 200 की इसमें क्या हो गई, कमी, तो यानी कि वस्तु का मूल्य क्या हो गया, 800 रुपये हो गया है बाद में। पहले किसी वस्तु का मूल्य क्या था, 1000 रुपये था, बाद में उसी वस्तु के मूल्य में कमी हो गई और वह मूल्य हो गया 800 रुपये। तब आपको उस वस्तु में कितने प्रतिशत, उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, उस चीज़ को ज्ञात करना है। तो उसी चीज़ को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे, और वो क्या है कि अभी तक प्रतिशत वृद्धि था, अब प्रतिशत क्या है यहाँ पे,
कमी है, तो प्रतिशत कमी बराबर कुल कमी। जैसे वहां पे कुल वृद्धि था वैसे यहाँ पे सेम क्या होगा, कुल कमी। कुल कमी अपान प्रारंभिक मान और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100 यानी गुणा में 100। यानी कि फॉर्मूले का जब आप यूज करेंगे तब आपको कितने प्रतिशत की कमी हुई है वस्तु के मूल्य में, आपको वो चीज़ दिख जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1000 से 800 हुआ है मूल्य, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस कितना हुआ है, 200 रुपये। वही पहले 1000 था। आप मान लिए जाते हैं बाजार को सामान लेने, पहले 1000 रुपये दे रहे थे, अब उसी सामान आपको 800 में मिल गया, तो यानी कि 200 रुपये क्या आप कम दिए इसको, यानी 200 की क्या हुआ, आपकी कमी हुई है, 200 आपका बच गया है। तो 200 रुपये की जो कमी हुई है अब वही कमी है कुल कमी। तो वही कुल कमी क्या है, 200 रुपये। तो कुल कमी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 200 रुपये। ठीक। और पहले आप कितना देते थे, यानी प्रारंभिक मान क्या था वस्तु का, 1000 रुपये था। तो 200 बटा 1000 और यहाँ पे गुणा क्या करेंगे आप, 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, जब आप इसको सॉल्व किए तो यहाँ से आपको क्या मिल गया दोस्तों, 20। यानी कि उस वस्तु के मूल्य में जो प्रतिशत कमी हुई है वो कितनी हुई है, 20% की। ठीक। पहले वस्तु का मूल्य 1000 था, बाद में वस्तु सस्ती हो गई यानी उसका मूल्य कम हो गया तो 800 मूल्य हो गया। अब उस वस्तु के मूल्य में जो कमी हुई है वो 200 की है, तो यहाँ पे कुल कमी की जगह पे 200 लिख दिया जाएगा। और अपान प्रारंभिक मान यानी पहले वाला मान वही क्या था, 1000 रुपये। तो पहले वाला 1000, जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे गुणा मल्टी 100 से करके, तो ये क्या आएगा, 20। यानी कि जो वस्तु के मूल्य में प्रतिशत कमी हुई है वो कितना हुई है, 20% की। ठीक। ये तो आप दोस्तों यहाँ तक समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक समझे हैं और इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ें। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ तक आप, मैं समझता हूँ क्लियर होगा, कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। तो आपने क्या देखा, आपने प्रतिशत समझा, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, उसके बाद आप प्रतिशत वृद्धि देखे और प्रतिशत कमी देखे। ठीक। प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी, यहाँ तक दोस्तों आज करते हैं अपना। और इसके पहले दोस्तों अगर आप फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं देखे हैं उसका वीडियो, तो आप चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ जो उसमें क्वेश्चन कराए गए हैं, जो कुछ भी बताया गया है टॉपिक से रिलेटेड, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वो एग्जाम में आना ही आना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और ये चैप्टर भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज टॉपिक, इसमें मान के चलिए कि पूरा एग्जाम से रिलेटेड है, जो सिलेबस दिया गया है एग्जाम का पैटर्न है उसी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा और उसी से बिल्कुल रिलेटेड है। तो दोस्तों आप चैनल पर बने रहिए, इसको देखते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।